ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होगी। ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष की और उनका 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 51वां वर्ष चल रहा है। ब्रह्मा जी का 51वां वर्ष चल रहा है और उनके वर्ष बनते कैसे हैं? जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का है और एक चतुर्युग में कितने वर्ष होते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग, ये चारों युग मिलाकर एक चतुर्युग बनता है, चारों युगों का। और इनके कुल वर्ष कितने हैं? 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युगी में। और ब्रह्मा जी के ऐसे ऐसे 1000 चतुर्युग का दिन इतनी ही रात्रि है। अब जैसे अब ये वैज्ञानिक छाती कूट रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा वो कर लिया, अनुसंधान कर लिया और बिग बैग वाला थ्योरी है कि उसमें ऐसा हुआ, धमाका हुआ, फिर ऐसे बन गया और फिर सारा अणु बन कर ये ऐसे मिल गया। ये तो पहले तो परमात्मा ने अपने वचन से सब कुछ बनाया, पृथ्वी बनाई, सूर्य बनाए, सब लोक बनाए, ब्रह्मांड बनाए, मनुष्य बनाए, सब जीव बनाए। उसके बाद विधान बनाकर छोड़ दिया। ये फिर ऐसे हो रहा है तो इसने खोजने जाओ इसके ऊपर, तो ये तो बालकों की सोच है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और करने वाले ने कर ही दिया, वो तारो जैसे होए या ना होए। तो वो कैसे होता है? जैसे 1000 चतुर्युग तक यहां सब ठीक रहेगा, यानी प्रलय तो आती रहेंगी, एक प्रलय, एक महाप्रलय, एक मीडियम प्रलय होती है। ये 3 प्रकार की प्रलय होती है, हमने डिटेल से बता रखा कई बार, फिर आगे बताएंगे। अब दूसरा प्रसंग है। तो जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होगा तब कितना समय बीत जाएगा? 4,32,00,00,000 वर्ष टोटल ना। हाँ, एक दिन का 1000 से गुना कर दो 43,20,000 को, तो 4,32,00,00,000 वर्ष बीत जाएंगे। तब क्या होगा? रात्रि शुरू होगी ब्रह्मा जी की, और पृथ्वी लोक पर, पाताल लोक पर और स्वर्ग लोक में कोई प्राणी नहीं रहेगा। ये सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, सब पानी ही पानी भर जाएगा, इसमें प्रलय हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा कि सभी प्राणी वो ब्रह्मा जी के लोक में अलग अलग स्थिति में, अलग अलग जैसे जिसके कर्म है वहीं पर उनको रख दिया जाएगा। और तब तक इतनी ही रात्रि के बाद फिर ये स्थिति फिर से सभी ग्रहों की सुचारू हो जाती है और उसके बाद फिर इन पर फिर से पृथ्वी या जीवन शुरू हो जाता है। तो ऐसे जो, और जैसे ऐसे ये प्रलय ऐसे ये शुरू होती है, फिर दिन शुरू हो गया। तो कहने का भाव यह है कि इतना ऐसे 30 दिन रात का एक महीना हो गया ब्रह्मा जी का। एक महीना ऐसे दिनों का जिसके एक दिन में 4,32,00,00,000 वर्ष और इतने रात्रि में, और ऐसे 30 दिन रात का एक महीना, ऐसे 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। पुण्यात्मा गणना भूल जाओगे आप, इतनी लंबी दिखा इसकी आयु आपने। और उसके बाद विष्णु जी की ब्रह्मा जी से 7 गुना अधिक आयु है। अब ये गणना तो छोड़नी पड़ेगी, हमने ब्रह्मा जी के 100 वर्ष लेने पड़ेंगे इस गणना को आगे से बढ़ाने के लिए। तो 700 वर्ष हो गए ऐसे वर्ष बने हुए विष्णु जी की आयु। और भगवान शंकर की विष्णु जी से 7 गुना, तो 4900 वर्ष ऐसे वर्ष बने हुए श्री शिव जी यानी तमोगुण भगवान का जीवन है, इतनी आयु है। ऐसे 70,000 जो तमोगुणी शिव मर जाएंगे की मृत्यु हो जाएगी।
तब एक ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांड का विनाश होगा। इसमें सब ब्लास्ट हो जाएगा एकदम सबका, ऐसा होगा। और फिर क्या होगा, सभी तो फिर एक युग होगा, वो किसका, अक्षर पुरुष का। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 पर आइए, श्लोक नंबर 16 और 17 में सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ये दो पुरुष बताए। सरपुरुष और अक्षर पुरुष के लोकों में सरपुरुष के 21 ब्रह्मांड है इस काल के ब्रह्म के, और अक्षर पुरुष के उस पर ब्रह्म के 7 संख्य ब्रह्मांड है। तो इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं और ये भी दोनों नाशवान हैं। अब ये एक युग हो गया अक्षर पुरुष का, और ये कहता है गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में, 5 और 9 में कि अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। गीता ज्ञानदाता ये सरपुरुष है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कह रहा है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। अब जैसे ये मरेगा, ये एक ब्रह्मांड का नाश होगा जब 70,000 बार शिव की मृत्यु हो जाएगी, तमोगुण शिव की, और ये एक युग होगा इतना लंबा, एक युग होगा अक्षर पुरुष का। पुणात्मा इन सब आप बुद्धिमान इसलिए बनाए हो, शिक्षित बनाए, बुद्धिमान तो पहले भी थे हमारे पूर्वज, लेकिन शिक्षित इसलिए बनाए हो कि आप इन अपने अनमोल सदग्रंथों से वह परिचित हो गए। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में लिखा है, उसमें ब्रह्मणे चतुर्युग लिखा है कि अक्षर पुरुष के, ब्रह्मणे माने वहां अक्षर पुरुष की तरफ संकेत है, पर ब्रह्म की तरफ संकेत है ब्रह्मणे का अर्थ वहां, क्योंकि वहां आयु का आंकड़ा है, आयु सीमा है। जहां आयु का लिंक नहीं है वहां ब्रह्मणे का अर्थ, जैसे 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता में और अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में, वहां परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है। तो यहां ब्रह्मणे का अर्थ है पर ब्रह्म क्या, एक दिन 1000 चतुर्युग का, उसमें नोट चतुर्युग, ब्रह्मा का एक दिन चतुर्युग का होता है, और इस परब्रह्म का होता है, परब्रह्म अक्षर पुरुष का होता है 1000 युग का। वो ऐसे बने हुए युग होते हैं। आप गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 को पुनः देखना। अब थोड़ा सा दिख, युग हुआ, ये एक युग हो गया, युग नोट चतुर्युग अक्षर पुरुष का। फिर अक्षर पुरुष की अब इनकी ये क्या होगा, एक ब्रह्मांड का विनाश हो गया। इस ब्रह्मांड को पुनः बनने में अरबों खरबों वर्ष लगेंगे, तब तक ये सभी प्राणी दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे ऑटोमेटिकली, परमात्मा ने विधान बना रखे। और ये काल की भी मृत्यु होगी सरपुरुष की, और दुर्गा जी की भी मृत्यु होगी, और आग लगेगी पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड आग लग जाएगी, और ये तड़प तड़प कर मरेंगे सारे, जब जो यहाँ रह जाएंगे। उसके बाद सभी प्राणी दूसरे लोक में चले जाएंगे। वहां परमात्मा कहते हैं ये अरहट का कुआ लोई या गड़बज्जा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा हर हट डोर बंधे कई बारा, असंग जन्म हो गए 89 चक्कर काटते हैं। ये अवतार तक ब्रह्मा विष्णु महेश तक की मृत्यु होती है। तो अक्षर पुरुष है, इसकी मृत्यु कैसे होगी, इसका कितना पीरियड है, जैसे एक युग बना ऐसा जो आपको बताया, 1000 ऐसे बने हुए युग का इसका दिन इतनी ही रात्रि है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 18 से लेकर और 21-22 तक ये निर्णायक ज्ञान दिया है। उसमें क्या बताया है कि जिस समय इस काल के जब एक दिन खत्म होगा अक्षर पुरुष का, 1000 युग जब पूरे होंगे तो 21 ब्रह्मांड में आग लगेगी, 21 के 21 ब्रह्मांड नाश में आएंगे, और ये सभी प्राणी उस अक्षर पुरुष के लोक में एक अलग स्थान है रिजेक्टेड, जिसे गोदाम होया करे, उसमें फिट कर दिए जाएंगे, और पुनः ये 21 ब्रह्मांड फिर निर्माण में आएंगे इतने ही समय के बाद। तब तक ये वहां पड़े पड़े सड़ेंगे, उन बोरियों के अंदर अलग से स्टॉक होगा इनका। और जब उस अक्षर पुरुष की जब रात्रि खत्म होगी तब तक ये 21 ब्रह्मांड पुनः निर्माण में आएंगे।
और इन सभी को जो जितनी जैसी जिसकी भक्ति थी उसी आधार पर पुनः इनको फिर से यहाँ पटक दिया जाएगा एक ब्रह्मांड में। फिर उस ब्रह्मांड से फिर पुनः शुरू होगी। तो फिर क्या होगा, इस अक्षर पुरुष की मृत्यु होगी। अब जो ये दास दिखाना चाहता, थोड़ा ये देखो बीच में, श्रीमद् भगवद गीता, ये वही जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। 8वें अध्याय के आपको दिखाते हैं। सत्रमा आपने पढ़ लिया। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 8 का, श्रीमद् भगवद गीता, ये 7 आपने पढ़ लिया। ये अक्षर पुरुष का है, परब्रह्म का एक दिन है, 1000 चतुर्युग का, 1000 युग का, नोट चतुर्युग। अब यहां हम 18वां पढ़ देंगे। इसमें क्या बताया है कि संपूर्ण चराचर भूतगण इस ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में नहीं, ये जो ये ब्रह्मा ने ये गलत लिखा है, अक्षर पुरुष के एक दिन में के काल दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से, अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न, अव्यक्तात से उत्पन्न होते हैं। और उस ब्रह्मा की नहीं, उस अक्षर पुरुष की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक सूक्ष्म शरीर में नहीं, उस अव्यक्त संज्ञा के ही में लीन हो जाते हैं, उसमें वहां रख दिए जाते हैं। इसका अर्थ क्या है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। अब यहां वही 3 सिद्ध करने हैं। जैसे यहां क्या कहा है कि जब इस अक्षर पुरुष को यहां सेकंड अव्यक्त कहा है, ये दूसरा अव्यक्त है, लेकिन यहां इस प्रसंग में इसको अव्यक्त प्रथम कहा है। इसका क्या है, जैसे उसका 1000 युग का दिन जब समाप्त होगा तो पूरे 21 ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा और उस अक्षर पुरुष के लोक में, जैसे उस 1000 चतुर्युग में उस अक्षर पुरुष के भी लोकों की आंशिक प्रलय होगी। जैसे यहाँ होती है, जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है तो केवल इन 3 लोकों में प्रलय हो जाती है, लोक न्यू के न्यू रहते हैं और इनके ऊपर पानी जल भरकर बिल्कुल विनाश हो जाता है। पुनः फिर ये धीरे धीरे अपना स्थिति पर आते हैं, पुनः स्टार्ट होते हैं। तो इसी प्रकार उसके आंशिक लोकों में प्रलय हो जाती है उसकी भी, और उस जो बचे हुए लोक हैं जो उसका एक अलग से, जैसे यहाँ ब्रह्म लोक है वहां पर ब्रह्म लोक है, उसके अंदर सभी प्राणी रख दिए जाते हैं। ये नीचे वाले भी और उसके आंशिक हुई प्रलय वाले भी वहां रख दिए जाते हैं। अब इसका प्रमाण है, ये देखिएगा, ये क्या बताया है 18वें अध्याय के, ना इसे 8वें अध्याय के 18वें मंत्र में, इसमें ये बताया है कि संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के, ये है उस परब्रह्म के दिन के, अक्षर पुरुष के दिन के प्रवेश काल में और अव्यक्त से, अर्थात उसी के लोक से उत्पन्न होते हैं। ये क्या होता है, और रात्रि में, यानी जब उस अक्षर पुरुष की रात्रि होती है 1000 युग की, उसके दौरान उसमें प्रवेश कर जाते हैं, वहां रखे रहते हैं, उसके शरीर में नहीं, वहां उसके लोक में रखे जाते हैं। उस प्रलय जब होती है तब का बात है। अब यहाँ अब 19, 20, 21, 22 से आपका यह बात समझ में आओगी। देखना 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा है, हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता और दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। अब भी इसमें क्या कहा है कि परंतु उस अव्यक्त से परे जो दूसरा अव्यक्त विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम देव पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। अब क्या, जैसे क्या बताया है कि अक्षर पुरुष का जब एक, इसको अव्यक्त कहा है,
इसका जब 1000 युग का ऐसे बना हुआ दिन समाप्त होता है तो रात्रि के समय ये 21 ब्रह्मांड और उसके कुछ आंशिक ब्रह्मांडों का विनाश होकर के उसके लोक में रख, इसका तो कति विनाश हो जाएगा, उसको वैसे प्रलय होती है। तो उसके एक परब्रह्म लोक है, यहाँ ब्रह्म लोक जिसने प्राप्त, उसमें रख दिए जाएंगे। और जब पुनः फिर 1000 युग बीत जाएंगे उसके रात्रि के, वो पुनः फिर ये 21 ब्रह्मांड तब तक पुनः निर्माण होकर उस बिग बैंग थ्योरी के आधार से ये पुनः निर्माण होकर के फिर सुचारू हो जाएंगे और ये सब जीव फिर यहाँ भेज दिए जाएंगे। अब ये बताया कि इस जिस अव्यक्त के लोक में ये रखे गए, उस अव्यक्त यानी अक्षर पुरुष परब्रह्म से अन्य एक और अव्यक्त परम भाव है, वो सबके नाश होने पर भी उसका स्थान और वो परमात्मा कभी विनाश में नहीं आता।